प्यारे बच्चों को सौरभ सर का प्यार। आज हम आपके सामने वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आया हूं। बेटा आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि चर वाले समीकरण होते क्या हैं। जिन समीकरणों में अंकगणितीय अंकों के साथ साथ बीजगणितीय शब्दों का या अंकों का प्रयोग होता है, उन समीकरणों को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण या बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x 3x + 2 2x - 4 x/2 + 4 y/3 + 3/4 ये सारे व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इनको हल कैसे किया जाता है, तो इनको हल करने की 2 विधि होती हैं। पहली विधि तुला विधि और दूसरी विधि पक्षांतरण विधि। जैसे पहली विधि है तुला विधि और दूसरी विधि पक्षांतरण विधि। जैसे तराजू में 2 पड़ले होते हैं, दोनों पड़ले समान होते हैं। अगर एक पड़ला ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें उतना ही वजन रख के हमें उसको बराबर करना पड़ता है। वही मेथड हम तुला विधि में अपनाएंगे। जैसे सवाल है x - 3 = 2। अब हमें क्या करना है, इस अंकगणितीय अंक को खत्म करना है। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि ये अंक खत्म हो जाए, तो क्या जोड़ें, +3। हमें +3 दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। कैसे, x - 3 + 3 = 2 + 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x = 5। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये है तुला विधि। जैसे बेटा उदाहरण नंबर 2 कि 2x - 3 = 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अंक को खत्म करेंगे। इसके लिए क्या करना है, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। तो कैसे होगा, 2x - 3 + 3 = 7 + 3। 3 से 3 कैंसिल, 2x = 10। अब ये संख्या किसकी है, गुणा की। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर। तो 2x/2 = 10/2। 2 से 2 बेटा कट गया, 10/2 = 5। दिस इज द आंसर। अब बेटा दूसरी विधि है पक्षांतरण विधि। इसमें क्या होता है, जब हम कोई समीकरण बनाते हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह होता है। जो संख्याएं हमारे बाईं ओर होती हैं उन्हें हम कहते हैं LHS या बायां पक्ष, और जो हमारे दाहिने हाथ पर होती हैं उन्हें कहते हैं हम RHS यानी कि दायां पक्ष। तो सबसे पहले अब जब हम LHS से RHS की ओर जाते हैं या RHS से LHS की ओर आते हैं तो अंकगणितीय चिन्ह बदल जाते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि बीजगणित की संख्याओं को एक तरफ लाना है और अंकगणित की संख्याओं को एक तरफ ले जाना है। उसके लिए संख्या का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई संख्या प्लस की है और बराबर के बाद यदि वो संख्या जाएगी तो माइनस की हो जाती है, और संख्या यदि माइनस की है, बराबर के बाद जाती है या बराबर के बाद से आती है, तो संख्या का चिन्ह प्लस हो जाएगा। यदि संख्या गुणा की है तो पक्षांतर के बाद संख्या भाग की हो जाएगी, और यदि संख्या भाग की है तो पक्षांतर के बाद संख्या
गुणा की हो जाती है। अगर हम इन नियमों का ख्याल रखेंगे तो हमारे समीकरण में कभी भी गलती नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर जिस सवाल को हमने अभी तुला विधि से किया था और हमारा सवाल था 2x - 3 = 7, हमें इस सवाल को पक्षांतरण विधि से करना है। कैसे करेंगे बेटा कि 2x, ये संख्या माइनस की है, जब ये संख्या ट्रांसफर यानी पक्षांतरण होगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो 2x = 7 + 3 = 10। अब संख्या हमारी क्या हो गई, 2x = 10। अब 2 का x में क्या है, गुणा। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग की हो जाएगी, अर्थात x = 10/2 = 5। अब हम ये कैसे जानें कि हमारा ये आंसर सही है या गलत? इसके लिए होता है परख, यानी कि परख या जांच, उत्तर की जांच या परख। उसका क्या तरीका है कि x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, तो 2 × 5 - 3 = 7। तो 5 दूनी 10 -3 = 7, 10 में से 3 गए 7 = 7। इसका मतलब LHS = RHS। यदि LHS RHS के इक्वल हो जाए तो निश्चित है हमारा उत्तर सही है। दैट इज द, जैसे उदाहरण, अगला उदाहरण 2y 9। इससे पहले हम लिखेंगे, हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं LHS, तो 2y = 4 - 9 = -5। तो y = -5/2। दिस इज द आंसर। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि y का मान रखने पर, कैसे, -5/2 गुणा 2 धन 9 = 4। 2 से कट गया 2, 9 में से 5 गए 4 = 4, अर्थात LHS = RHS। अब ऐसे ही अगला उदाहरण, तो LHS x/3 = ये वाली संख्या पक्षांतर होके आ जाएगी, कैसे, -3/2। चूंकि ये संख्या प्लस की है इसलिए पक्षांतर के बाद 5/2। दोनों का एलसीएम एक ही है इसलिए 2। तो -3 और -5 बराबर -8/2। इसलिए x/3 = -8/2। 2 से कट गया 8, -4 बार, तो x बराबर -4 गुणा 3 बराबर -12। अब क्या करेंगे, जांच, कैसे कि x का मान यहां रख दीजिए बेटा, या यहां पर रख दीजिए, तो -12/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। 3 से संख्या कट गई 4 बार, तो -4 धन 5/2 बराबर -3/2। बेटा दोनों का लासापा कितना आया, दोनों का लासापा अपॉन 1 करके 2 लासापा आ गया, तो -4 गुणा 2 धन 5 बराबर -3/2। -8 धन 5/2 बराबर -3/2। तो -3/2
बराबर -3/2, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा उत्तर सही कहाँ है, हमारा उत्तर सही है। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 है 15/4 -7x बराबर 9, यानी 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। तो क्या करेंगे, -7x इज इक्वल टू 9 - 15/4, क्योंकि ये संख्या प्लस की है। यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस माना जाता है, और जब प्लस को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। अपॉन 1 करके 4 आया LCM, तो 9 चौक 36 -15, तो -7x बराबर 36 में से 15 गए 21/4, तो x बराबर 21/-7 गुणा 4, 7 से कट गया 3 बार -3/4। अब करेंगे उत्तर की जांच। जांच कैसे, x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, कैसे, LHS 15/4 -7 गुणा -3/4 बराबर 9, तो 15/4 माइनस का गुणा प्लस 7 या 21/4 बराबर 9, 21 और 15 36/4 बराबर 9, 4 से कट गया 9 बार, 9 बराबर 9, अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा उत्तर -3/4 सही है। अब चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है कि x - 2 इज इक्वल टू 7। बहुत ही सरल समीकरण है, इसका आपको उदाहरण बता चुका हूं। करना कुछ नहीं है, केवल इस 2 को पक्षांतरण करना है। क्योंकि ये संख्या माइनस की है, पक्षांतर के बाद कैसी हो जाएगी, प्लस की, इसलिए LHS x इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। हमें क्या करना है कि बीजगणित की संख्या एक तरफ और अंकगणित की संख्या एक तरफ, और बीजगणित की संख्या हमेशा LHS यानी बायां पक्ष में रहती है, और अंकगणित की संख्या हमेशा दायां पक्ष यानी RHS में रहती है। तो हमें क्या करना है कि इस अंकगणित की संख्या को पक्षांतरण करके RHS में ले जाना है। तो कैसे, x इज इक्वल टू 17/7, चूंकि ये संख्या माइनस की प्लस की है, तो पक्षांतरण के बाद ये संख्या हो जाएगी माइनस की। तो सब, क्योंकि बेटा इनके हर समान है, इसलिए LCM 7, और 17 - 3, तो x इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। अब हमें नहीं पता हमारा उत्तर गलत है कि सही, तो क्या करेंगे, उत्तर की जांच। कैसे, x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, तो 3/7 + 2 इज इक्वल टू 17/7, और जब इस तरह की भिन्न जोड़ी जाती है तो अपॉन 1 करके 7 LCM, तो 3 प्लस 7 दूनी 14 यानी 14 इज इक्वल टू 17/17, या 17/7 इज इक्वल टू 17/7, अर्थात LHS
इज इक्वल टू RHS, और जब दोनों पक्ष समान हो जाएं तो हमारा आंसर सही है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले बाकी संख्या को गुणा में ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 18/3। अब चूंकि ये संख्या गुणा की है, पक्षांतर के बाद कैसी हो जाएगी, भाग की। तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2, 2 से कट गया 9 बार बराबर 27। क्या करेंगे अब हम, जांच। कैसे, x की जगह पर हमें केवल ये मान रखना है, तो 2 इंटू 27/3 इज इक्वल टू 18। 3 से कटा 9 टाइम, 9 बार, 9 दूनी 18, 18 बराबर 18। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। और ये चल रहा है चैप्टर 2.1। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15। एक पक्षांतर हो गया, माइनस, हर नहीं हो तो नीचे 1 माना जाता है, दोनों का लासापा आया 15। चूंकि बेटा यहां आएगा 15 और 15 में 1 का भाग 15 बार, -15 गुणा 1, तो x/3 इज इक्वल टू 7 - 15/15। 15 में से 7 गए तो कितने बचे, चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए 8/15। x बराबर 3 गुणा -8/15। 3 से संख्या कट गई 5 बार, -8/5। अब बेटा इसकी जांच आपको खुद करनी है और आप मुझे बताओगे इसका उत्तर सही है या नहीं है। दिस इज द आंसर। क्योंकि बेटा सवाल बहुत हैं, सारे सवाल मैं करूंगा तो आप भी तो कुछ करोगे, आप फिल्म थोड़ी देख रहे हो, आपको तो सीखना है। तो आपके लिए होमवर्क है कि चैप्टर नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 10 और 11 आपको खुद करने हैं। इनके उत्तर की जांच करनी है और मुझे बताना है कि आपके उत्तर कितने सही थे, कितने गलत थे। वीडियो देखते रहिए, अपने बेटा व्यूज हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार आपसे कहूँगा मेरे नंबर 7790890784 पर मुझको फ़ोन करके आप किसी भी सवाल के बारे में जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। ओके बेटा, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अब आपके भरतपुर में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ओके, बाय।